सो वेलकम स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट थर्ड लास्ट लेक्चर। मैं डॉक्टर संजय भल्ला, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट PG कॉलेज बूंदी। लास्ट लेक्चर के अंदर अपनी बात हुई थी अंशों का समेकन, आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप की बात हुई थी। अपने आंतरिक पुनर्निर्माण के प्रारूप मैंने आपको बताया था 3 तरीके से हो सकता है। अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन शेयर कैपिटल, अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, और कंपनी के सदस्यों, लेनदारों और ऋणपत्रधारियों के साथ योजना बनाना, स्कीम ऑफ अरेंजमेंट्स विद मेंबर्स, क्रेडिटर्स एंड डिवेंचर होल्डर्स, जिसमें अपन ने ये पहली बात चालू की थी अंश पूंजी में परिवर्तन। तो मैंने आपको बताया था अंश पूंजी में परिवर्तन, चेंज इन शेयर कैपिटल 5 तरीके से कर सकती है कंपनी इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में। अंशों के समेकन द्वारा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स, और अंशों का उपविभाजन, अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलना, नए अंशों का निर्गमन द्वारा, और अनिर्गमित अंशों को रद्द करना, जिसमें से ये अंशों का समेकन मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। तो कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स में मैंने आपको ये बताया था कि कंपनी छोटे मूल्य के अंश को ख़त्म करती है और बड़े मूल्य के अंशों में उनको बदल देती है। इसे अंशों का समेकन कहते हैं। अंशों के समेकन में कुल पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कुल पूंजी एज इट इज़ रहती है। तीसरी बात, अंशों की संख्या में कमी आ जाती है, क्योंकि छोटे मूल्य के अंश खत्म हो जाते हैं और उनके बदले में बड़े मूल्य के अंश चालू हो जाते हैं, इसलिए अंशों की संख्या में कमी हो जाती है। कुल अंश पूंजी में कोई परिवर्तन नहीं होता और छोटे मूल्य के अंश खत्म होकर बड़े मूल्य के अंश प्रारंभ हो जाते हैं। इसकी मैंने एंट्री आपको बताई थी कि जब कंपनी छोटे मूल्य के अंश को ख़त्म करेगी तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट। तो छोटे मूल्य के अंश को तो डेबिट कर देगी। ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। और ये हमेशा किससे होगी ये एंट्री? ये एंट्री होगी हमेशा पेड अप कैपिटल से। पेड अप कैपिटल से ये एंट्री होगी। और लास्ट टाइम में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन के अंदर यही थी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम। पेड अप कैपिटल आपने कौन सी ली है, वो एंट्री आपने अभी तक करके रजिस्टर में मेरे को दिखाई नहीं, आपने ग्रुप में डाली नहीं। इसकी एंट्री क्या होगी? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। एस लिमिटेड ने 10 रुपये वाले 40,000 अंश निर्गमित किए, जिन पर 8 रुपये प्रति अंश मांगा और भुगतान किया जा चुका है। तो आज के दिन इसकी पेड अप कैपिटल कितनी है? 40,000 शेयर थे और 8 रुपये प्रति अंश मांगा जा चुका है और भुगतान किया जा चुका है, यानी 40,000 शेयर इंटू 8, 3,20,000 रुपये की आज के दिन पेड अप कैपिटल है इस कंपनी की। और कंपनी ने अपनी अंश पूंजी को 100 रुपये वाले एक इक्विटी अंश जो 80 रुपये प्रदत्त है में समेकित करने का निश्चय किया। आवश्यक जर्नल प्रविष्टि कीजिए। अब इसकी जर्नल एंट्री आपको करनी थी। मैंने आज आपको ये असाइनमेंट इंग्लिश में भी डाल दिए थे। कुछ बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम थी कि वो असाइनमेंट इंग्लिश में चाह रहे थे, तो इंग्लिश में मैंने आज असाइनमेंट डाले थे आपके। एस लिमिटेड इशूड 40,000 इक्विटी शेयर्स ऑन विच ₹8 पर शेयर वर कॉल्ड अप एंड पेड अप। द कंपनी डिसाइडेड टू कंसोलिडेट 10 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ₹8 पेड अप इंटू 1 इक्विटी शेयर ऑफ ₹100 ईच, ₹80 पेड अप। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री। चलो पहले इसकी जर्नल एंट्री बता देता हूँ, फिर इसके आगे का अपन बात करते हैं। तो इसकी जर्नल एंट्री समझ लीजिए। आज के दिन, पहले तो ये बताइए आज के दिन कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है? आज के दिन कंपनी की पेड अप कैपिटल क्या है, ये चीज़ पहले डिसाइड करिए, क्योंकि पेड अप कैपिटल का उसका बैलेंस कौन सा होता है? क्रेडिट। ये बात आपको पता है कि कंपनी जब बैलेंस शीट बनाती है, ये असेट साइड, ये लायबिलिटी साइड। असेट साइड में आते हैं सारे डेबिट बैलेंस, लायबिलिटी साइड में आते हैं सारे के सारे क्रेडिट बैलेंस। कैपिटल को कहाँ दिखाते हो? लायबिलिटी साइड में दिखाते हो। तो कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है? कैपिटल का बैलेंस होता है हमेशा क्रेडिट। अब कंपनी ने ₹10 वाले कितने शेयर इशू किए थे? 40,000 शेयर इशू किए थे। और इस 10 रुपये में से पेड अप कितने हैं? ₹8 पेड अप हैं। तो आज के दिन कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी है? 40,000 शेयर इंटू ₹8 पेड अप। तो 40,000 शेयर इंटू ₹8 पेड अप। आज के दिन कंपनी की कैपिटल है 3,20,000 रुपये। और इसका बैलेंस कौन सा है? इसका बैलेंस है क्रेडिट। अब कंपनी क्या करना चाहती है?
अब कंपनी ये चाहती है कि 10 रुपये वाला शेयर तो करें ख़त्म, और एक अंश कितने रुपए का बना दें, एक अंश बना दें 100 रुपीज़। तो अब शेयर्स कितने हो जाएंगे, शेयर्स हो जाएंगे कितने बताओ, शेयर हो जाएंगे 4000, क्योंकि 10 रुपये की जगह अब कितने रुपए का शेयर हो जाएगा, 100 रुपये का। तो 10 बदले के शेयर में कितना शेयर हो जाएंगे, 1। तो इसमें 10 से डिवाइड करोगे आप तो कितने शेयर हो जाएंगे। और ये जो 100 रुपीज़ वाला शेयर है ये पेडअप कितना है, ये पेडअप है 80 रुपीज़ पेडअप। तो शेयर कैपिटल अब कितनी हो जाएगी, 4000 शेयर, 80 रुपये पेडअप। तो शेयर कैपिटल तो वही क्रेडिट रहेगी, 3,20,000 पहले थी, 3,20,000 पहले थी, 3,20,000 अब रहेगी। लेकिन शेयर पहले 10 रुपये का था, अब कितने का हो जाएगा, 100 रुपये का। तो ये वाला शेयर तो करना है ख़त्म। अब समझ लीजिए एंट्री को अच्छी तरीके से, पहले क्वेश्चन को समझिए फिर एंट्री तुरंत समझ में आती है। अकाउंटेंसी का नियम यही है कि अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई तो एंट्री तुरंत समझ में आएगी आपको। अब ये सिचुएशन है कंपनी की, ये 10 रुपये वाला शेयर तो कंपनी ख़त्म करना चाहती है और 100 रुपये वाला शेयर चालू करना चाहती है। ये 10 रुपये वाले शेयर की पेडअप कैपिटल कितनी थी, पेडअप कैपिटल थी 40,000 शेयर्स इंटू 8 रुपीज़ पेडअप, 3,20,000 रुपये। इसका बैलेंस कौन सा था, क्रेडिट। तो इसको तो करना है ख़त्म और इसको करना है चालू। 100 रुपये वाला शेयर 80 रुपीज़ पेडअप हो जाएगा और 4000 शेयर हो जाएंगे। अब पहले 40,000 शेयर थे, पहले 40,000 शेयर थे, अब कितने शेयर हो जाएंगे, 4000। तो 4000 इंटू 80 रुपीज़ पेडअप, तो 3,20,000 रुपये। पहले कैपिटल कितनी थी, 3,20,000, अब कैपिटल कितनी है, 3,20,000। तो मैंने आपको बताया था कंसोलिडेशन में शेयर कैपिटल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, शेयर कैपिटल जितनी पहले थी उतनी ही अब होती है। तो इसकी एंट्री देखिए क्या होगी, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ₹100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये इसकी एंट्री हो जाएगी। कहाँ दिक्कत थी इस क्वेश्चन के अंदर बताइए। लेकिन ये 100 रुपये वाला जो शेयर है ये पेडअप कितना है, 80 रुपये पेडअप, ये ध्यान रखना। ये 10 रुपये वाला शेयर भी कितना था, 8 रुपये पेडअप। तो ये फुल्ली पेडअप नहीं है अभी। तो ये आपका जो क्वेश्चन दिया था ये उसका आंसर है। चलिए अब अपन नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। आज नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है दूसरा तरीका, अंश पूंजी में परिवर्तन करने का दूसरा तरीका, अंशों का उपविभाजन, इसको कहते हैं सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। तो एक क्वेश्चन तो यही पूछा जाता है एग्जाम में कि अंशों के उपविभाजन से आप क्या समझते हैं। जैसे अंशों के समेकन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स। ऐसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय सब डिवीजन ऑफ शेयर्स। अंशों के उपविभाजन से क्या तात्पर्य है, उसका अर्थ बताइए। तो समेकन का बिल्कुल उल्टा है। अगर आपको समेकन समझ में आ गया तो इसका मतलब उपविभाजन भी समझ में आ जाएगा। समेकन में कंपनी क्या करती है, छोटे अंश वाले मूल्य को ख़त्म करती है, बड़े अंश का मूल्य चालू करती है। समेकन में कंपनी क्या करती थी, छोटे अंश का मूल्य खत्म करके बड़े अंश का मूल्य चालू करती थी। इसमें उल्टा करेगी, इसमें कंपनी बड़े मूल्य के अंश को ख़त्म करेगी और छोटे मूल्य का अंश चालू करेगी। जैसे उदाहरण के लिए समझिए, जैसे एक कंपनी स्टार्ट हुई तो उस समय कंपनी ने शेयर इशू किया था 500 रुपये ईच, और कंपनी ने शेयर इशू किए थे, मान लीजिए 10,000 शेयर इशू किए थे, और ये सारे शेयर फुल्ली पेडअप हैं। तो कंपनी की कैपिटल बोलो कितनी हो गई, कंपनी की कैपिटल हो गई 50 लाख रुपए। आज के दिन कंपनी का कैपिटल का बैलेंस बोलो क्या है। बैलेंस जब तक नहीं पता होंगे अकाउंटेंसी में कुछ नहीं कर सकते आप। कैपिटल का बैलेंस कौन सा होता है, क्रेडिट। तो अब आज के दिन की सिचुएशन ये है, 500 रुपीज़ का एक शेयर है कंपनी का, 10,000 शेयर्स कंपनी ने इशू करे हैं,
50 लाख रुपीज़ की कंपनी की इक्विटी शेयर कैपिटल है, जिसका बैलेंस होता है क्रेडिट। अब कंपनी ये चाहती है कि हम इस 500 रुपये वाले शेयर्स को तो करें ख़त्म, और इसके बदले में एक शेयर बना दें 100 रुपये ईच, 100 रुपीज़ ईच का कंपनी अब शेयर बनाना चाहती है। तो बोलो एक शेयर के कितने टुकड़े करेगी कंपनी? 500 रुपये का एक शेयर था, अब 100 रुपये का एक शेयर हो जाएगा। तो 500 रुपये के एक शेयर के 100 रुपये वाले कितने टुकड़े हो जाएंगे? 5 टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ शेयर कितने हो जाएंगे? इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 5 से गुणा कर दो, तो यहाँ शेयर कितने हो जाएंगे? अब शेयर हो जाएंगे 50,000, क्योंकि एक शेयर के कितने टुकड़े होंगे? 5। तो 10,000 शेयर के कितने टुकड़े होंगे? 50,000। तो अब कंपनी 100 रुपये वाला 500 रुपये वाला शेयर तो ख़त्म करना चाहती है और 100 रुपये वाला शेयर चालू करना चाहती है। इसको कहते हैं अंशों का उपविभाजन। जब कंपनी बड़े मूल्य के अंश को ख़त्म करके छोटे मूल्य के अंशों में बदल देती है तो उसे अंशों का उपविभाजन कहा जाता है। तो अब कंपनी की कैपिटल कितनी हो जाएगी? 50,000 शेयर्स इंटू 100 रुपीज़ ईच, वही कंपनी की कैपिटल हो जाएगी 50 लाख रुपीज़। इसको कहते हैं अंशों का उपविभाजन। तो उपविभाजन में भी अब 3 विशेषताएं याद रखनी है आपको हमेशा। पहली बात, उपविभाजन किसे कहते हैं? उपविभाजन के अंदर कंपनी बड़े मूल्य के अंश को ख़त्म करके छोटे मूल्य के अंश में बदल देती है, पहली बात। दूसरी बात, कुल पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कुल पूंजी पहले भी 50 लाख थी, कुल पूंजी अब भी 50 लाख है, तो कुल पूंजी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और तीसरी बात, अंशों की संख्या पूर्व की तुलना में क्या हो जाती है? अधिक हो जाती है। पहले 10,000 शेयर थे, अब कितने हो गए? 50,000 शेयर। तो समेकन की जो 3 विशेषताएं थी उनकी बिल्कुल रिवर्स विशेषताएं हैं उपविभाजन की। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये समेकन भी समझ में आ गया है, उपविभाजन भी समझ में आ गया है। अब इसकी एंट्री ज़रूर समझ लीजिए कि इसकी एंट्री क्या होगी। एंट्री वही है, ख़त्म किसको करना है? पहले तो वो देखो, ये वाले शेयर ख़त्म करने हैं, 500 रुपये वाला शेयर ख़त्म करना है। इसका बैलेंस बोलो क्या है? इसका बैलेंस है क्रेडिट, तो इसको डेबिट कर देता हूँ, ख़त्म हो जाएगी ये कैपिटल। तो ये मैंने एंट्री करी ₹500 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50 लाख रुपए। और 2 नई कैपिटल कौन सी चालू करनी है? उसको क्रेडिट कर देता हूँ। नई कैपिटल चालू करनी है 100 रुपीज़ ईच वाली, तो 2 रुपीज़ 100 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगी। कितने रुपए से? 50 लाख रुपए से। नरेशन में आ जाएगा कि अब शेयर्स कितने हो गए? अब हो गए 50,000 शेयर्स हो गए 100 रुपीज़ ईच के। और ये शेयर कैसे हैं? फुल्ली पेड अप शेयर हैं, फुल्ली पेड अप शेयर हैं, इसलिए कैपिटल हो गई 50 लाख। तो कैपिटल पहले भी 50 लाख थी, कैपिटल अब भी 50 लाख है। 500 रुपये वाला शेयर ख़त्म हो चुका क्योंकि इसको डेबिट कर दिया, पहले क्रेडिट था ये, तो इसको डेबिट कर दिया, तो ये शेयर कैपिटल तो हो गई ख़त्म। और ये 100 रुपये वाली नई कैपिटल स्टार्ट हो गई, नई चालू हो गई। तो इसकी एंट्री क्या होगी? इसकी एंट्री वही होगी, ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कौन सी राशि से होगी ये एंट्री? ये ध्यान रखना, पेड अप कैपिटल से। ये एंट्री किससे होगी? पेड अप कैपिटल से। टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। ये भी एंट्री किससे होगी? पेड अप कैपिटल से। तो बिल्कुल रिवर्स है, समेकन का बिल्कुल उल्टा है उपविभाजन। तो देखिए, अपनी जो बात चल रही थी उसमें अंश पूंजी में परिवर्तन की बात चल रही थी। तो अंश पूंजी में परिवर्तन के मैंने आपको बताया था, अंश पूंजी में परिवर्तन के होते हैं 5 तरीके। अंशों का समेकन, ये अपन कर चुके। दूसरा तरीका अंशों का उपविभाजन, ये भी आपके समझ में आ चुका है। अब तीसरा तरीका अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे, अंशों को स्टॉक में और स्टॉक को अंशों में बदलना। ये सारी एंट्रीज़ आपको अच्छी तरीके से समझनी ज़रूरी हैं, क्योंकि जब ये सारी एंट्रीज समझ में आ जाएंगी तो आपका बड़ा क्वेश्चन बनेगा 20 नंबर का एक साथ, जिसमें कोई एंट्री समेकन की आएगी, कोई एंट्री उपविभाजन की आ जाएगी,
एक एंट्री कमी करने की आ जाएगी, कुछ एंट्रियाँ इसमें से आ जाएंगी, कुछ एंट्री नए अंशों के निर्गमन की आ जाएगी। इस तरीके से करके मिक्स करके आपका बड़ा क्वेश्चन बनता है इसमें 20 नंबर का। तो मैं आशा करता हूँ कि आपने असाइनमेंट अपने कर लिए होंगे रजिस्टर के अंदर। अगर आप असाइनमेंट अपने अभी चेक करवाना चाहते हैं तो आप उसकी फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में डाल सकते हैं, वरना आप अपने रजिस्टर को रेडी रखिए। इस बार इंटरनल एग्ज़ाम होंगे, इंटरनल असेसमेंट के नंबर होंगे आपके, 100 नंबर का पेपर नहीं होगा, कुछ नंबर आपके असाइनमेंट के होंगे, इसलिए असाइनमेंट आपको ज़रूर करने हैं। समेकन आपको समझ में आ गया है, उप विभाजन आपको समझ में आ गया है। ये आंसर मैंने आपको बताया था आपके 5 नंबर क्वेश्चन का, ये आंसर है। जो आपका ये 5th नंबर का क्वेश्चन था, इसका मैंने आंसर आपको बता दिया है। और ये अंशों का उप विभाजन ये आपको आज बताया, ये आपको आज क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अब अपन नेक्स्ट अंशों को स्टॉक में बदलना और स्टॉक को अंशों में बदलना, इसकी एंट्री की और उसके मीनिंग की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।